लास्ट सेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की बात की थी। अब इस वाले सेशन के अंदर हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कैसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो उस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की कोशिश करते हैं। मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, के नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। आपको इस सीरीज को आपको आसानी से याद कर लेना है कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि जैसे के नाम का माली, के नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ, आगे आओ। मतलब आपको सिंपल सिंपल क्या कर लेना है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज को के नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, इससे आप याद कर सकते हैं। के यानी पोटेशियम, Na यानी सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक Zn फेरस, आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, कौन Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag अर्जेंटीना सिल्वर और Au ओरम गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद कर लेना है और आपको याद रखना है कि ऊपर वाली जो चीजें हैं, देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं सबसे कम रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी कम होगी, नीचे से ऊपर बढ़ेंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल, आपको के सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से किसी के साथ में भी क्रिया कर लेता है। फिर उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में मिलता है। जब हम मेटल्स को जमीन से निकालेंगे और की फॉर्म में, तब भी हम देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो यहां पर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। तो एज मूव डाउन, अगर हम रिएक्टिविटी नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, अगर हम अप जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़े तो इनको अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज। कि रिएक्टिविटी के अनुसार लोगों को या इन एलिमेंट्स को जमाना क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे कि कौन से जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सी मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, आपको मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे, अगर रिएक्ट हो जाती है तो हम उसको आगे किस तरीके से वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो टॉपिक आता है बेटा हमारा रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, देखिए ऑलमोस्ट all metals react with the oxygen to form oxides, but reactivity different for different metals। देखिए कोई भी मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस मेटल का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। सिंपल सी बात है। और डिफरेंट मेटल है द डिफरेंट रिएक्टिविटी, कोई आसानी से ही रिएक्ट कर लेगा, कोई गर्म होने पर करेगा, कोई रूम टेम्परेचर पर, कोई स्टीम में रिएक्ट करेगा। सबका नेचर अलग है, सबका नेचर अलग है क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग है। तो हम इसको समझते हैं कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, देखिए सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी ये क्या रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। सोडियम और मैग्नीशियम क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। देखिए पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे, और पोटेशियम +1 होता है चार्ज और ऑक्सीजन -2 होता है, तो यहां पर इस तरीके से रिएक्ट हो जाएगा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। अगर मैं यहां पर सोडियम लेता हूं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो सोडियम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 सोडियम है, 2 यहाँ लगा दो, और यहाँ पर अगर आप
ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर भी 2 लगा लो, तो यहाँ पर 4 सोडियम हो गए, तो यहाँ 4 लगाओ बेटा। यहाँ पर 2 लगा दो, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, तो 2 नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि मैग्नीशियम जो है डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, के नाम का माली, मतलब ये दोनों तो नॉर्मल नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेते हैं, जबकि मैग्नीशियम आएगा, वो मैग्नीशियम जो है फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, फिर मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, हम बेंसन बर्नर के अंदर मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसको जलाते हैं। तो करते हैं हम, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ध्यान रखना थोड़ी सी हीटिंग करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी बेटा? हीटिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। जिंक, देखते हैं कि जिंक किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो यानी जब जिंक का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर होगा। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जिंक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और बैलेंस कर लेंगे, 2 जिंक कर लेंगे यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए आपको। क्या चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए। फिर हम जो आयरन है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। देखिए के नाम का माली, के नाम का माली, आलू जरा फीके पकाता है, तो यहां पर जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर रिएक्ट करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन? आयरन। तो अब हम देखते हैं, तो आयरन के टुकड़े लेने पड़ेंगे, पहले उनको बहुत फ्लेम के साथ आप स्प्रिंकल करके उसको जलाइए, फिर उसके बाद में जब वो जलेगा, थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, फिर उसकी वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको बर्नर के ऊपर में आयरन का नेल्स लेना है, टुकड़ा लेना है आपको, और आयरन के फिलिंग्स टुकड़े को ले लिया आपने, और फिलिंग्स को ले लिया, टुकड़े को ले लिया, फिर उसके बाद में वो बर्न होगा, तो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्ट करेगा आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, तो आयरन ऑक्साइड बना देगा, आयरन ऑक्साइड। अगर इसको जंग आगे लेकर जाना है तो पानी डाल दीजिए आप, Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग हो जाएगी। देखिए हवा और पानी दोनों मिलकर आयरन को जंग में डालते हैं, रस्टिंग होती है आयरन की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कॉपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। कॉपर आयरन से थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है वो बर्निंग से या हीटिंग से जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर में क्या होती है, अगर थोड़ा थोड़ा हीटिंग करेंगे तो हॉट मेटल्स के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी ब्लैक कलर की। किस कलर की चढ़ जाती है? ब्लैक कलर की। और अंदर से ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, कॉपर के बाहर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर जनरली आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं और कॉपर काला पड़ जाता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस कर लेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ भी नेचर सेम है, एल्यूमिनियम के साथ भी नेचर सेम है बेटा, कॉपर और एल्यूमिनियम ये भी आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं ऊपर, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं जो इसको फर्दर रस्टिंग से बचाते हैं, इस तरीके से लेयर बना लेते हैं। इन्हीं को तो हम कहेंगे, अभी पढ़ेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जनरली कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड होते हैं जिनका दोनों नेचर होता है, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो उसको पढ़ने वाले हैं हम। जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सभी जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम हीटिंग पर रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम और जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर रिएक्ट करेंगे, और आयरन और लेड जो है, वैसे आयरन ही लीजिए आप, हीट फिलिंग्स मतलब आपको टुकड़ों को लाना है और गर्म करना है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर कॉपर जो है वो रिएक्ट करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो
मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, उस नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबका नेचर अलग होता है। मेटल के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उनका नेचर अलग होगा और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर अलग होगा। तो टॉपिक आता है रिएक्शन विद द वाटर। अगर मैं ये कहूं कि जब वाटर के साथ में कोई भी मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो मेटल जनरली क्या बनाते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते हैं या उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता है। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उसका मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और वो उसका ऑक्साइड बना देंगे और वो जो है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे स्टीम के साथ। ध्यान रखना, स्टीम के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, स्टीम के साथ ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। तो जो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में पानी में मिक्स नहीं होते मेटल के ऑक्साइड। बट जो लोग जो मेटल के ऑक्साइड पानी में रिएक्ट कर पाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं? एल्कलीज। ध्यान रखना है, एल्कलीज क्या होता है? जब मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ अगर वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं? एल्कलीज। अब हम बात करते हैं कि जो सिंपल अगर मैं कहूं कि सोडियम और पोटेशियम जो है पानी में डिजोल्व होते हैं और ये एल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे NaOH और KOH का सॉल्यूशन देखा होगा, सोपी वाटर, साबुन का पानी देखा होगा, ये साबुन का पानी एल्कलीज है। ये साबुन का पानी ही क्या है? एल्कलीज है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं आप कि सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और अब हम देखते हैं कि नेचर देखते हैं ऑक्साइड्स का। क्या देखते हैं? नेचर। अब हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। कुछ ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आपको भी पता होगा इस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। पता होगा, अगर मेरे को किसी चींटी ने काटा है तो मैं बेस लगा दूंगा, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। अगर पेट में मेरे में गैस बन रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो पीऊंगा और इनो पीने से क्या होगा? मैग्नीशियम का सॉल्ट बना देगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी ये सॉल्ट जो है वो मेरी जलन को खत्म कर देगा। मतलब ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेचर की बात करते हैं। तो जब मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा है? यहाँ पर इस मेटल के ऑक्साइड का नेचर है बेस। क्यों? क्योंकि बेस होगा तभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तभी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इट बिहेव लाइक अ बेस, इट बिहेव लाइक अ बेस। और मेटल ऑक्साइड का नेचर बेस कैसा होता है? बेसिक होता है, सारी प्रकृति का होता है। ठीक है, चल। जैसे अपवाद ध्यान रखना है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद बेस बन जाएंगे और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद एसिड बन जाएंगे। ये दोनों ही नेचर के होते हैं। ये अपवाद है, अपवादों की कमी नहीं है इस दुनिया में, अपवादों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो यहां पर मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का, तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के और मेटल के ऑक्साइड बेस नेचर के, बेसिक नेचर के। ठीक है, ये कुछ एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड है जो दोनों ही नेचर के होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड, ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करेंगे और सोडियम एल्यूमिनेट बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट बना देंगे और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो सोल्ट है, और यहां पर मैं ये कहूं कि ये बेस है और ये किस नेचर का है? अभी एसिडिक नेचर का। अब देखना, ये
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, देख लेंगे। ये तो बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंसिंग करना आना चाहिए। और ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं बेटा। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में भी रिएक्ट करेंगे, ये एसिड है। अब की बार जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस नेचर का हो गया है, बेसिक नेचर का, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा वो। और ये यहाँ पर सोल्ट हो गया और प्लस ये वाटर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ऑक्साइड जो दोनों ही नेचर के होते हैं उन ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेस फॉर्म salt and water known as amphoteric oxide, aluminium oxide, जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सभी जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे कि वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कम रिएक्टिविटी वाले किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।